ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। फैक्ट्री से होने वाले प्रदूषण को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, प्रशासन से की फैक्ट्री को बंद करवाने की मांग। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जाने वाली सड़क कई जगह से टूटी, हजारों पर्यटक जान जोखिम में डालकर पहुंच रहे हैं मानसून पैलेस। परिवहन विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का बड़ा एक्शन, 3 लग्जरी स्लीपर बसें की सीज और 5 बसों से वसूला जुर्माना। और पट्टों की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, 15 साल की कोशिश के बाद भी नहीं मिला मालिकाना हक। उदयपुर में गुरुवार को बड़गांव तहसील के थूर गांव के ग्रामीणों ने रासायनिक प्रदूषण के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने गांव में संचालित एक फैक्ट्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले ग्रामीणों ने फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर भी विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने फैक्ट्री से जहरीली गैस और दूषित पानी फैलाने का आरोप लगाते हुए फैक्ट्री को गांव से हटाने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उदयपुर जिले की थुर गांव के ग्रामीण गुरुवार को बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मैसर्स क्वार्टर्स फैक्ट्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने फैक्ट्री के विरोध में नारेबाजी की और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग उठाई। इससे पहले ग्रामीण फैक्ट्री के मुख्य गेट पर भी एकत्रित हुए और वहां विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम थुर की आरजी संख्या 3298/1619 पर संचालित मैसर्स क्वार्टर्स फैक्ट्री में आर्टिफिशियल स्टोन यानी टाइल्स निर्माण के दौरान रसायनों का उपयोग किया जाता है। उनके अनुसार फैक्ट्री से निकलने वाला दूषित पानी और कथित जहरीली गैसें आसपास के वातावरण और जल स्रोतों को प्रभावित कर रही है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि फैक्ट्री आबादी क्षेत्र और विद्यालय के समीप संचालित हो रही है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया कि प्रदूषित पानी के निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं है और आवश्यक सरकारी अनुमति और ग्राम पंचायत की अनापत्ति के बिना फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। स्थानीय निवासी राजकुंवर ने कहा कि फैक्ट्री आबादी क्षेत्र के बीच संचालित हो रही है और रसायनों के कारण बच्चे, बुजुर्ग और आसपास रहने वाले लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि कई बार आग लगने जैसी घटनाओं से भी खतरा बना रहता है। उन्होंने फैक्ट्री को तत्काल बंद कर गांव से हटाने की मांग की। वहीं गांव के वार्ड पंच नारायण लाल डांगी ने कहा कि फैक्ट्री स्कूल से करीब 200 मीटर की दूरी पर स्थित है और चारों ओर आबादी बसी हुई है। उनका आरोप है कि रात के समय फैक्ट्री से निकलने वाली गैस के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो रही है। उन्होंने दावा किया है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद केवल आश्वासन मिला, कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने जिला प्रशासन से फैक्ट्री को तत्काल बंद कर अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की मांग की। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि ये फैक्ट्री यहाँ से केमिकल की फैक्ट्री हटाई दी जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों, बुजुर्ग, बच्चे, क्योंकि हर व्यक्ति वहाँ से परेशान है केमिकल की वजह से, और केमिकल की फैक्ट्री बिल्कुल बंद करनी चाहिए। मेरा कहना यही है। आबादी क्षेत्र में ही है फैक्ट्री, बिल्कुल लोग पास में ही है, नज़दीक लोग है, और कभी कभी आग लग जाती है तो लोगों को खतरा भी होता है, तो घर छोड़ने पड़ते हैं उनको। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि फैक्ट्री बिल्कुल बंद करनी। हमारे गांव में एक कारजो नाम की एक फैक्ट्री है जो कि स्कूल से मात्र 200 मीटर पर स्थित है और चारों तरफ उस पर आबादी है। और ये इस फैक्ट्री में रात को इतनी जहरीली गैसें छोड़ी जा रही है जिससे कि पास में रहने वाले लोगों को आए दिन छोटी मोटी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और वक्त पे जाने वाले को भी वो, और ये रात को छोड़ी जा रही है गैस। ये इसमें कोई कारजो टाइल्स बनती है, टाइल्स करके बनाते हैं। इसमें बहुत चारों तरफ पानी खराब है। पानी में देखो तो समस्या है, पानी खराब हो चुका है। वातावरण शाम के टाइम तो हम घूम ही नहीं पाते हैं, मतलब हवा इतनी जहरीली है, सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम है। मतलब बड़े बुजुर्ग तो सांस भी नहीं ले पाते हैं रात को, ये काम रात को होता है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर।
उदयपुर का मानसून पैलेस देश विदेश के पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण है, लेकिन यहां पहुंचने का रास्ता अब खतरे से खाली नहीं है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की सड़क कई जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। दोपहिया वाहन चालक गिरकर घायल हो रहे हैं, कारों को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग सड़क की मरम्मत को लेकर गंभीर नजर आ रही है। पर्यटकों का कहना है कि टिकट से करोड़ों का राजस्व मिलने के बावजूद मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी की जा रही है। पर्यटन नगरी उदयपुर का प्रमुख आकर्षण मानसून पैलेस इन दिनों अपनी खूबसूरती से ज्यादा बदहाल सड़क को लेकर चर्चा में है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य के प्रवेश मार्ग से लेकर पैलेस तक जाने वाली सड़क कई स्थानों पर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे रोजाना हजारों पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक दिक्कत दोपहिया वाहन चालक को हो रही है। सड़क पर बने गड्ढों और टूटे हिस्सों के कारण कई लोग गिरकर घायल हो चुके हैं। वहीं 4 पहिया वाहन को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग अब तक सड़क की मरम्मत नहीं करा पाया है। मानसून पैलेस की चढ़ाई के अंतिम हिस्से में करीब आधा किलोमीटर पहले सड़क का किनारा पूरी तरह टूट चुका है। पहाड़ी से लगातार पत्थर और मलबा सड़क पर गिर रहा है, जिससे मार्ग और अधिक खतरनाक हो गया है। इस संकेत रास्ते पर एक साथ 2 वाहन निकालना भी मुश्किल हो गया है। शाम के समय और विशेष रूप से रविवार को पर्यटकों की भीड़ बढ़ने पर यहां लंबा जाम लग जाता है। कई पर्यटक समय पर पैलेस तक नहीं पहुंच पाते और सूर्यास्त का नजारा देखे बिना वापस लौटना पड़ता है। पर्यटकों का कहना है कि वे भारी भरकम टिकट शुल्क चुकाकर मानसून पैलेस पहुंचते हैं, लेकिन बदहाल सड़क के कारण उनका पूरा अनुभव खराब हो जाता है। उनका आरोप है कि करोड़ों रुपए का राजस्व मिलने के बावजूद प्रशासन और वन विभाग सड़क की मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर क्यों नहीं है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 Pratap Ji Ki Badi, Amba Mata Scheme, Udaipur. उदयपुर में यात्रियों की सुरक्षा से समझौता करने वाली लग्जरी स्लीपर बसों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम औचक जांच अभियान चलाकर 3 लग्जरी स्लीपर बसों को सीज कर दिया। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाली 5 बसों से जुर्माना भी वसूला गया है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार को गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के बलीचा चौराहे पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने विशेष जांच अभियान चलाया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वाधान में यह कार्रवाई जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश गुप्ता के निर्देश पर की गई। अचानक शुरू हुई इस कार्रवाई से बस संचालकों में हड़कंप मच गया। जांच टीम ने मौके पर एक-एक कर कुल 10 यात्री बसों की गहन जांच की। निरीक्षण के दौरान कई बसों में मूल बनावट के बिना अनुमति किए गए बदलाव सामने आए हैं, जिन्हें यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना गया है। जांच में मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 5 बसों के खिलाफ मौके पर ही चालान की कार्रवाई की गई। इन बस संचालकों से कुल 75,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। वहीं गंभीर अनियमितताएं मिलने पर 3 लग्जरी स्लीपर बसों को जब्त कर सीज कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल चौधरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार जोशी और जिला परिवहन अधिकारी मुकेश जाट सहित न्यायपालिका, परिवहन विभाग, प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि बिना अनुमति वाहनों की बनावट में बदलाव करना और परिवहन नियमों की अनदेखी करना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उदयपुर में गुरुवार को बड़गांव पंचायत समिति की ग्राम पंचायत थूर के ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से बसे परिवारों को आज तक आवासीय पट्टे नहीं मिले हैं। उनका कहना है कि जमीन का मालिकाना हक नहीं होने के कारण वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। हाथों में ज्ञापन और मन में वर्षों की उम्मीद लेकर थूर ग्राम पंचायत के ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनका कहना है कि प्रशासनिक कार्यालयों के लगातार चक्कर लगाने के बावजूद आज तक उन्हें
अपनी ही जमीन का वैध स्वामित्व नहीं मिल पाया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम पंचायत थूर ने आबादी और बिला नाम भूमि को पंचायत के नाम आवंटित करने के लिए वर्षों पहले जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजा था। विभिन्न खसरा नंबरों की भूमि का उल्लेख करते हुए वहां निवास कर रहे परिवारों को नियमानुसार पट्टे जारी करने की मांग की गई थी, लेकिन आज तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 15 वर्षों से वे हर प्रशासनिक शिविर, जन सुनवाई और कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपते आ रहे हैं। उनका दावा है कि संबंधित आबादी करीब 200 वर्षों से बसी हुई है और यहां 4 से 5 पीढ़ियां गुजर चुकी है। इसके बावजूद लगभग 150 परिवार आज भी भूमि के स्वामित्व से वंचित है। ग्रामीणों ने बताया कि पट्टा नहीं होने के कारण उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, बिजली कनेक्शन सहित कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बैंक ऋण और अन्य सरकारी सुविधाओं में भी लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि जब तक पट्टे जारी नहीं होंगे तब तक उनकी कई जरूरी प्रक्रियाएं अधूरी रहेगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से लंबित प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेते हुए पात्र परिवारों को आवासीय पट्टे जारी करने की मांग की। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि उनका जन्म इसी गांव में हुआ है, उनके पूर्वज भी यहीं रहे हैं, लेकिन आज भी कागजों में उनकी जमीन उनकी नहीं है। उनका कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन को और तेज करने के लिए मजबूर होंगे। ये करीब ये कम से कम 150 परिवार ऐसे हैं जो बसे हुए हैं और इनकी बाकायदा आधार कार्ड, नामजद और ये सब पूरी एप्लीकेशन में एडीएम साहब को दे चुका हूँ, कलेक्टर साहब को दे चुका हूँ और भी बहुत सी जगह दे चुके हैं। और अभी भी जो आबादी जमीन दी है उसमें इनकी पर्टिकुलर आबादी आई नहीं है और ग्राम पंचायत थूर की ऐसी बहुत सी आबादियां हैं जिसमें कई वर्षों से आबादी बसी हुई है। अभी भी जो आदेश निकला है उसमें ग्राम पंचायत थूर का कहीं नाम ही नहीं है। हम चाहते हैं कि जो बसे हुए हैं, जो आबादी में बसे हुए हैं, जो विगत कई सालों से बसे हुए हैं, उनको आबादी में जमीन दे ताकि इनको पट्टे मिल सके और राज्य की जो सुविधाएं आती है जैसे आवास है, शौचालय है और बहुत सी जन सुविधाएं आती है वो इनको मिल सके। मैनागुड़ा से आए हैं, हमारे को 15 साल हो गए, कहीं कासिर होकर रहे पट्टे के लिए, हम बटारे नहीं आ रहे, इसलिए दूसरा काम ही नहीं हो रहे हमारे। क्यों नहीं हो रहे, इसका जवाब चाहिए हमारे को। क्यों नहीं आ रहे, इतने देर से 15 साल के दौड़ रहे, हमारा पट्टा चाहिए। पट्टा के लिए हम दौड़ रहे, इतना दौड़ रहे, 15 साल हो गया हमारे को दौड़ते मीटिंग कर रहे थे, जा रहे, कब जहाँ बुला रहे जब हम जा रहे कि पट्टा के आप पट्टा चाहिए। इसके बाद में हमारा हर काम चाहिए, हर काम, इसलिए पट्टा के बीच में दूसरा काम रुक रहा है हमारे। उदयपुर के लोगों के लिए खरीदारी का सुनहरा अवसर सामने आया है। जोधपुर के प्रसिद्ध गणेशमल घेवर चंद भंसारी की ओर से शहर में 10 दिवसीय मेगा सेल का आयोजन किया जा रहा है। इस सेल में महिलाओं के लिए कॉटन सूट से लेकर हैवी ब्राइडल राजपूती पोशाकों तक की बड़ी रेंज आकर्षक कीमतों पर उपलब्ध कराई जा रही है। उदयपुर के शोभापुरा स्थित मंगल कलश गार्डन में महिलाओं के लिए विशेष मेगा सेल का शुभारंभ हुआ है। जोधपुर के प्रसिद्ध गणेशमल घेवर चंद भंसाली द्वारा आयोजित इस सेल में पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों की राजपूती पोशाकों का बड़ा संग्रह ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया गया है। आयोजकों के मुताबिक इस विशेष सेल में राजपूती पोशाकों की शुरुआती कीमत मात्र 250 रुपए रखी गई है। वहीं कॉटन सूट भी 250 रुपए से उपलब्ध है। ग्राहकों को हाफ और फुल पोशाकों के साथ विभिन्न रंगों, डिजाइनों और पैटर्न भी स्टॉक में देखने को मिलेगा। सेल में टांका वर्क, चांदी वर्क, कॉपर वर्क, जरदोजी वर्क, रेड ब्राइडल पोशाक, गौरव पट्टी, तस्फर वर्क, डंका वर्क और पियर बुटीक जैसी विशेष डिजाइनों की पोशाकें भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह मेगा सेल केवल 10 दिनों तक आयोजित की जाएगी। खरीदारी के इच्छुक लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक पहुंचकर इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। आयोजकों ने बताया कि इस मेगा सेल का उद्देश्य ग्राहकों को किफायती कीमतों पर उच्च गुणवत्ता की राजपूती पोशाकें और कॉटन सूट उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि सीमित अवधि की इस सेल में बड़ी संख्या में डिजाइनों का संग्रह रखा गया है, जिससे हर वर्ग की महिलाओं को अपनी पसंद के अनुसार खरीदारी का अवसर मिल सके। अधिक जानकारी के लिए 9772561234 और 9783250025 पर संपर्क किया जा सकता है। हमें आमतौर पे ये ड्रेसेस खरीदने के लिए हमें जोधपुर जाना पड़ता था, बट अब उदयपुर में आ चुकी है ये ड्रेसेस। बहुत अच्छा कलेक्शन है, कलर वाइज और शादी वाइज ले जा सकते हैं आप लोग भी। मैं अभी तक तो 2-3 ये ले चुके हैं और देख रहे हैं हम।
नहीं, बहुत अच्छा। मैं पिछले साल भी आई थी, बहुत यूनिक ड्रेसें हैं। मैं पिछले बार भी 4 ड्रेसें यहाँ से ले गई और अभी का कलेक्शन भी A1 है। मतलब राजपूती लहंगे हो या ये अपने दुल्हन की ड्रेसें हो, वो बहुत ही यूनिक है और इतना सुंदर काम आया है इस बार कि आप जरूर यहाँ से लेके जाइए। बहुत ही सुंदर सेल लगाई है इन्होंने। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। फैक्ट्री से होने वाले प्रदूषण को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, प्रशासन से की फैक्ट्री को बंद करवाने की मांग। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जाने वाली सड़क कई जगह से टूटी, हजारों पर्यटक जान जोखिम में डालकर पहुंच रहे हैं मानसून पैलेस। परिवहन विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का बड़ा एक्शन, 3 लग्जरी स्लीपर बसें की सीज और 5 बसों से वसूला जुर्माना। और पट्टों की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, 15 साल की कोशिश के बाद भी नहीं मिला मालिकाना हक। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।